दोस्तों, अगर आपको दिल्ली और कोलकाता के बीच हुआ रोमांच से भरपूर मुकाबला पसंद आया हो, तो दिल से हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट है सिर्फ 700 लाइक। कोलकाता के बल्लेबाजों ने दिल्ली के खिलाफ ऐसा तूफानी खेल दिखाया कि चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। कोलकाता के धुरंधरों ने दिल्ली के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई की और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी से ऐसा कहर बरपाया कि कोलकाता की पूरी टीम लड़खड़ाती नजर आई। तो आखिर वो कौन सा बल्लेबाज था जिसने कोलकाता को मैच में फिर से वापसी दिलाई? किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक? अक्षर पटेल ने कितने विकेट चटकाए? और कोलकाता ने दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए कितने रनों का लक्ष्य दिया? इन सभी सवालों के जवाब और इस शानदार मैच की पूरी हाइलाइट आपको इस वीडियो में जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप जरूर कमेंट करके बताएं कि अक्षर पटेल और अजिंक्य रहाणे में से कौन बेहतर कप्तान है। दिल्ली के मैदान पर हुआ ये मुकाबला वाकई रोमांच की हर हद को पार कर गया। इस मैच में दिल्ली की कप्तानी कर रहे अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर कोलकाता को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। कोलकाता की ओर से पारी की शुरुआत की रहमान, गुरबाज और सुनील नारायण की धमाकेदार जोड़ी ने। दोनों के कंधों पर थी टीम को तगड़ी शुरुआत देने की जिम्मेदारी। पहले ओवर की गेंदबाजी की कमान संभाली दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में शुमार मिचेल स्टार्क ने। लेकिन गुरबाज ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका झड़कर जोरदार आगाज किया। इसके बाद की 4 गेंदों पर स्टार्क ने कोई रन नहीं दिया, लेकिन अंतिम गेंद पर गुरबाज ने फिर से चौका मारकर कुल 8 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए दुष्मंता चमीरा और कोलकाता के दोनों बल्लेबाजों ने उनका जमकर स्वागत किया। ओवर की पहली गेंद पर सुनील नारायण ने चौका मारा, दूसरी गेंद पर 2 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखा, फिर तीसरी गेंद पर जोरदार चौका जड़ा। इसके बाद चौथी गेंद को आसमान में पहुंचा दिया और अगली गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक दी गुरबाज को, जिन्होंने फिर एक चौका ठोक दिया। इस तरह चमीरा का यह ओवर दिल्ली के लिए बहुत महंगा साबित हुआ और कुल 25 रन खर्च हो गए। 2 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर हो गया 33 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर में दिल्ली के कप्तान ने एक बार फिर मिचेल स्टार्क पर भरोसा जताया। ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर गुरबाज ने 2 चौके लगाकर रन गति को और तेज किया। फिर पांचवीं गेंद पर एक तूफानी शॉट लगाया, लेकिन अंतिम गेंद पर स्टार्क ने गुरबाज को अभिषेक पोरेल के हाथों कैच आउट कराकर दिल्ली को पहली सफलता दिलाई। गुरबाज ने टीम के लिए 26 रन बनाए। 3 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर हो गया 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद मैदान पर आए कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे। चौथे ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा संभाला मुकेश कुमार ने, जिन्होंने आते ही अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 6 रन बने और 4 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर पहुंचा 54 रन 1 विकेट पर। रहाणे ने 14 गेंदों में 26 रन की तेज तर्रार पारी खेली और फिर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी करने आए वेंकटेश अय्यर। 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने जबरदस्त चौका लगाकर टीम का स्कोर पहुंचा दिया 97 रन 8 ओवर में। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विपराज निगम, जिन्होंने अपनी सधी हुई गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान किया। लेकिन अंगकृष रघुवंशी ने चौथी और 5वीं गेंद पर 2 शानदार छक्के जड़ दिए। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कप्तान अक्षर पटेल, जिनकी दूसरी गेंद को वेंकटेश अय्यर ने हवा में मारा, लेकिन गेंद सीधे विपराज निगम के हाथों में गई और अय्यर सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट के साथ कोलकाता के तेज रफ्तार स्कोर पर कुछ ब्रेक लगा। अब रघुवंशी का साथ देने आए रिंकू सिंह, जो टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं। 10 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 117 रन। 11वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए स्पिन मास्टर कुलदीप यादव को आक्रमण पर लगाया। रिंकू सिंह ने उनका स्वागत तीसरी गेंद पर चौका झड़कर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन लेकर टीम का स्कोर
11 ओवर में 126 तक पहुंचा दिया। 12वां ओवर खुद कप्तान अक्षर पटेल लेकर आए, लेकिन शुरुआत की 5 गेंदों पर सिर्फ सिंगल और डबल ही बन पाए। ओवर की आखिरी गेंद पर अंकुश रघुवंशी ने दमदार चौका झड़कर रणगति को फिर से तेज कर दिया। 12 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 136 रन हो गया था। हालांकि 4 प्रमुख बल्लेबाज आउट हो चुके थे। 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और रिंकू सिंह तथा रघुवंशी दोनों को परेशान किया। इस ओवर में सिर्फ 1 रन बना, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। 14वां ओवर एक बार फिर अक्षर पटेल ने संभाला और बल्लेबाजों को बांध कर रखा। ओवर में सिर्फ 5 रन ही आए। 15वें ओवर में कुलदीप यादव को दोबारा लाया गया, लेकिन रिंकू सिंह ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 2 चौके और एक शानदार छक्का झड़कर ओवर में कुल 13 रन बटोरे और स्कोर को 15 ओवर में 159 तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन जोड़ लिए। 17वें ओवर में अक्षर पटेल ने रणनीति बदलते हुए चमीरा को गेंद सौंपी। रघुवंशी ने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन 5वीं गेंद पर करुण नायर के हाथों कैच थमा बैठे और 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रिंकू सिंह अब भी डटे हुए थे और उनका साथ देने आंद्रे रसेल मैदान पर आए। 17 ओवर के बाद स्कोर 5 विकेट पर 175 रन हो गया। 18वें ओवर में विपराज निगम ने शानदार स्पिन का प्रदर्शन करते हुए रिंकू सिंह को चलता किया। रिंकू ने टीम के लिए 36 रन बनाए। अब मैदान पर रोवमैन पॉवेल आए, जिन्होंने आते ही चौका लगाकर स्कोर को 181 तक पहुंचा दिया। 19वां ओवर चमीरा ने डाला, जिसमें रसेल ने लगातार चौके लगाते हुए 14 रन बटोरे। आखिरी ओवर के लिए मिचेल स्टार्क गेंदबाजी पर आए। पहली ही गेंद पर रसेल ने छक्का जड़ दिया, दूसरी पर सिंगल लिया, तीसरी पर पॉवेल एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। चौथी गेंद पर अनुकूल राय ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन चमीरा ने कैच पकड़ लिया। 5वीं गेंद पर रसेल रन आउट हो गए और आखिरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती को सिर्फ 1 रन मिला। इस तरह कोलकाता ने 20 ओवर में 204 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से फाफ डू प्लेसेस और अभिषेक पोरेल पारी की शुरुआत करने आए। पहली ही गेंद पर अभिषेक ने चौका लगाया, लेकिन दूसरी गेंद पर आउट होकर सिर्फ 4 रन पर लौट गए। करुण नायर अब क्रीज पर आए। पहले ओवर में 7 रन बने। दूसरा ओवर वैभव अरोड़ा ने डाला, जिसमें डू प्लेसेस ने चौका और कुछ सिंगल लेकर कुल 10 रन बटोरे। तीसरे ओवर में अनुकूल राय गेंदबाजी पर आए। करुण नायर ने चौका लगाया और दोनों ने मिलकर स्कोर को 25 तक पहुंचाया। चौथे ओवर में हर्षित राणा आए, जिन पर ड्यू प्लेसेस ने 3 चौके झड़कर 14 रन बनाए और स्कोर 39 तक पहुंच गया। 5वें ओवर में वैभव अरोड़ा को दोबारा लाया गया। करुण ने एक चौका लगाया, लेकिन अगले ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। उन्होंने 15 रन बनाए। अब केएल राहुल मैदान पर आए। ड्यू प्लेसेस ने ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़ा और स्कोर 48 तक पहुंच गया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में वरुण चक्रवर्ती को बुलाया गया, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन आखिरी गेंद पर राहुल ने चौका लगाया और स्कोर 68 तक पहुंचा दिया।